हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों के बारे में। आयु संबंधित प्रश्नों या एज रिलेशन संबंधित प्रश्नों के बारे में। एज रिलेशन संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगाते होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप 4 से 5 सेकंड में एज रिलेशन संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरी क्लास आज की इतनी आसान होने वाली है कि इसे देखकर छोटे से छोटा बच्चा भी काफी आसानी से सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे कि कोई कभी भी दो व्यक्तियों के बारे में बात करे तो उनकी आयु का अंतर पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में सेम रहेगा। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति 6 वर्ष का है और कोई व्यक्ति 8 वर्ष का है, तो इनकी आयु में कितना अंतर है? 2 वर्ष का। यानी कि यदि इनसे पूछा जाए कि 6 मतलब इनकी आयु में 2 वर्ष बाद कितना अंतर होगा, तो 2 वर्ष बाद भी तो ये 8 और ये हो जाएगा 10 का, तब भी तो 2 ही वर्ष का अंतर है। तो ठीक है, इसी तरीके से अंतर चाहे प्रेजेंट में पूछ ले चाहे पास्ट में पूछ ले, अंतर सेम रहना है। तो चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की उम्र बताइए। दोस्तों अब हमें इसमें ये देखना है कि जैसे कि इसमें पूछा सबसे बड़े भाई की उम्र पूछा है, यानी कि सबसे बड़े भाई की उम्र। देखिए कॉमन सेंस लगाओ आप छोटा सा, जो ट्रिक से मतलब 4 सेकंड में आप उत्तर निकाल लोगे। देखिए कॉमन सेंस आपको ये लगाना है कि इसमें सबसे बड़े भाई की उम्र दे रखी होगी, मतलब उम्र पूछ रहा है, ऑप्शन में दे रखी होगी। ठीक है, ये कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से, यानी कि यदि हम ठीक है मान लेते हैं कि सबसे इसमें ये देखना है कि सबसे बड़े भाई की उम्र कौन सी है। मतलब थोड़ा सा सपोज करो, जैसे यदि हम 16 मान लेते हैं तो उससे छोटे 3 उनकी कितनी हो जाएगी? एक की हो जाएगी 12, एक की हो जाएगी आपकी 8, एक की हो जाएगी 4। ठीक है, 4 वर्ष का ही तो अंतर है। लेकिन क्या कह रहा, उनकी आयु का योग 56 होना चाहिए। तो यदि मैं इसे मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 12 24 और 16, ये नहीं हो रहा 56, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसी तरीके से इसे लगाएंगे 32। यदि 32 होता है सबसे बड़े भाई की उम्र, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 28, 24 और 20। इसमें तो ये बहुत ज्यादा बैठ गया, क्योंकि देखिए 30 और 20 50 और 60 तो इन्हीं का बैठ रहा है, तो ये भी नहीं होने का, क्योंकि उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। यदि मैं 24 को लेता हूं तो 24, 20 और 16 आपका और 12। ठीक है, इनका योग करके देखता हूं तो कितना हो जाएगा आपका 40 और 20 60, ये भी नहीं होने का। तो ऑप्शन नंबर यदि मैं डी देखता हूं तो 20 वर्ष है। ठीक है, और फिर बचे हुए 3 भाइयों की कितने निकलेगी? 16, 12, 8। तो ये देखता हूँ इन्हें ऐड करके 12 8 20 और 20 40 और 10 56। यानी कि इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि इसमें इन चारों भाइयों के योग, यदि मैं बड़े भाई की योग आयु 20 वर्ष लेता हूँ तो 3 की आ गई और चारों का योग मेरा 56 आ रहा। तो इस हिसाब से मैं कॉमन सेंस लगा के बहुत जल्दी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ कि सबसे बड़े भाई की उम्र 20 वर्ष है। ठीक है, वरना दूसरा तरीका आपका ये है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइप। ठीक है, क्या करना है? उनकी आयु में समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटे की मान ली मैंने x, उससे बड़े की x प्लस 4, क्योंकि 4 वर्ष का ही तो, और फिर तीसरे की x प्लस 8 और चौथे की x प्लस 12। ठीक है, और इनका योग दे रखा मुझे 56 वर्ष, तो मैं इनका योग कर दूंगा। तो इन्हें काउंटिंग कर लूंगा 1 2 3 4, तो 4x प्लस के 12 और 12 24, तो प्लस के 24 बराबर 56, और ये हो जाएगा 4x और इधर जाएगा ये हो जाएगा 56 में से 24 गए
48, ठीक है, ठीक है। 4 है 2, 12 20 अच्छा 24, ठीक है। 24 जाएगा तो आपका बचेगा 2 3 32 वर्ष, और मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 वर्ष, यानी कि सबसे छोटे भाई की उम्र आ गई 8 वर्ष, ठीक है। तो सबसे बड़े भाई की कितनी हो जाएगी, सबसे बड़े भाई की कितनी है, x प्लस 12, तो x प्लस 12, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 प्लस 12, यानी कि सबसे बड़े भाई की उम्र 20 वर्ष। मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा ये हो गया। तो दोनों ही तरीके से देखा आपने, यदि इससे निकालते हो थोड़ा सा छोटा सा कॉमन सेंस लगा के, तो बहुत ही आसानी के तरीके से निकाल सकते हो। यदि इससे निकालना चाहते हो तो आप इससे निकाल लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया देखिए, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, और 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता व पुत्र की आयु बताइए, ठीक है। इसमें एक छोटा सा देखिए, मैं किस तरीके से कॉमन सेंस लगाता हूँ। ये पूछा 3 वर्ष बाद कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, और 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो पिता व पुत्र की आयु बताइए, बिल्कुल बताएंगे जी। तो यदि मुझे ऑप्शन में तो दे रखा होगा 4 में, यदि मैं इनमें लगाता हूँ, ठीक है, उनका योग दे रखा है 56 वर्ष, तो इसका कितना बैठ रहा है 56, इसका भी 56, इसका भी 56, इसका भी 56। अब मुझे ये देखना है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, जिसका पुत्र मतलब उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि मैं 4 वर्ष बाद इसे जोड़ता हूँ तो ये कितनी हो जाती है 48, और ये हो जाएगी 16, सही है। ये तो 3 गुनी होगी। यदि पुत्र की 16 साल है तो उसके पिता की 48 साल होगी। कह भी रहा सवाल में 4 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगी। यदि इसमें जोड़ के देखता हूँ तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 48, और किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये भी 3 गुना नहीं हो रही। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये करेंगे, एक पिता व पुत्र की आयु का योग दे रखा, मान लेंगे पिता की आयु x व पुत्र की y, ठीक है, y होगी, y वर्ष है, तो दोनों की योग कितना दे रखा है x प्लस वाई बराबर 56। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कह रहा है कि उनकी 4 वर्ष बाद दोनों की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यदि मैं पिता की आयु बराबर हो जाएगी मेरी y प्लस के 4, क्योंकि लड़के की मैंने y 4 वर्ष ही तो y वर्ष मान ली, तो इसकी 4 वर्ष बाद किसकी, पिता की 3 गुनी, तो पिता की इसमें मल्टीप्लाई 3 से, यदि पिता की जो भी वैल्यू आएगी मेरी निकल के वो पुत्र की आयु की 3 गुनी ही तो रहेगी। तो इससे यहाँ से समीकरण बना लूंगा मैं, x 3y प्लस के 12, या x माइनस 3y बराबर 12। दूसरी समीकरण मेरी ये बनेगी। पहली समीकरण को इसके नीचे रख दूंगा ठाके, y बराबर 56। इसमें क्या करूंगा मैं, x प्लस वाई, हाँ, तो इसमें x को एलिमिनेट कर लूंगा, खत्म कर लूंगा, माइनस माइनस माइनस, x में से x गया 0 खत्म हो जाएगा, और माइनस के 3y में से y गया, माइनस के 4y बराबर 12 में से 56 गया, तो आपका बैठेगा 48, और माइनस का 48, और माइनस से माइनस खत्म, 4y बराबर 48, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो y बराबर कितनी आ गई 12 वर्ष, ठीक है। यानी कि लड़के की उम्र कितनी आ गई 12 वर्ष, तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी, इसकी 3 टाइम्स 48 वर्ष, मतलब यहाँ इस समीकरण में मान रख दूंगा मैं, y की आगे मेरी 12, तो x प्लस के 12 बराबर 56, तो x बराबर हो जाएगी मेरी 56 माइनस के 12 बराबर x बराबर हो जाएगी 44, ये आ गई। तो पिता की उम्र 44 वर्ष और y की
मतलब लड़के की उसकी 12 वर्ष, ठीक है। दूसरे तरीके से मैं इस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए एवरीवन अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यदि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है और 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 24 वर्ष हो जाएगा, तो सुरेश की उम्र पूछ रहा है। बिल्कुल जी, सुरेश की उम्र पूछ रहा है तो सुरेश की बताएंगे। तो ये क्या कह रहा है, सुरेश की उम्र, एक चीज नोटिस करिए इसमें, देखिए सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि किरण की सपोज 5 वर्ष है तो इसकी 10 साल है, ठीक है। इस चीज को नोटिस कीजिए, यानी कि जो किरण की उम्र है उसकी जस्ट दुगनी, ठीक है। अब इसी चीज का हम फायदा उठा सकते हैं, कैसे? देखिए यदि मैं 16 वर्ष मानता हूं तो किरण की कितनी आ जाएगी मेरी? 8 वर्ष। इसकी 24, सुरेश की 24 मानता हूं तो इसकी 12 वर्ष, और 20 मानता हूं तो 10 वर्ष, ठीक है। अब और उसकी 14 मानता हूं तो 7 वर्ष, ठीक है। ये आ गई। और इसमें क्या करूंगा, ये कह रहा है, कंडीशन दे रहा कि उनकी 4, तो उनकी उम्रों का योग बता रहा, उनकी उम्रों का योग है 24 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से भी 24 बैठ रहा, लेकिन इनका तो नहीं बैठेगा 24, इसका भी 24 नहीं बैठेगा, इसका भी 24 नहीं बैठेगा। दोबारा समझिए, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है और उनकी उम्रों का योग 24 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र बताइए। बिल्कुल, देखिए यदि मैं सुरेश की उम्र 16 वर्ष मानूं तो इसकी 8 आ गई, तो दोनों की योग कितना हो रहा है मेरा? 24 वर्ष, ठीक है। इस हिसाब से ये सही है। और यदि इसे मानता हूं 24 और प्लस 12, ये तो मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा 36, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरा, तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर मेरा यही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा के बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। और ये हमारा सवाल एसएससी में है। तो और 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की उम्र बताइए। बिल्कुल बताएंगे। इसमें देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, आप छोटा सा कॉमन सेंस लगाइए। कह रहा है यदि इसमें पुत्र की पूछ रहा था, पुत्र की इसमें ऑप्शन में दे रखी होगी, ठीक है। तो पुत्र की दे रखी होगी, तो पुत्र की जैसे मैं यदि 5 वर्ष मानता हूँ, ठीक है, तो पिता की कितनी हो जाएगी यदि 5 वर्ष मानने पर? ये हो जाएगी 35, क्योंकि 7 गुनी तो हो रही है, ये होगी 35, सॉरी 35। तो ये इनका योग कितना आ रहा है? 40, और इनका 4 वर्ष बाद कितना योग हो जाएगा? हो जाएगा 9 और 35 4, यानी कि 35 40 और 48 वर्ष हो जाएगा। तो ये तो नहीं आ रहा 4 वर्ष में बाद 56 वर्ष। तो यदि 6 मानता हूं तो कितनी हो जाएगी? 42 और प्लस 4 वर्ष बाद की बात करूं तो 10 और आपका 46, ये हो जाएगा 56। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर मुझे बी सही मिल जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने ढूंढ लिया। वरना पता है, देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। यदि मान लोगे बेटे की उम्र x वर्ष, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 7x, ठीक है। ये होगी, माना बेटे की 7 वर्ष और पिता की बेटे की x वर्ष और पिता की 7x वर्ष, ठीक है। और दोनों की उम्रों का योग 4 वर्ष बाद 56 हो जाएगा। तो ठीक है जी, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो इसका भी 7x प्लस 4, ठीक है। ये पुत्र की उम्र होगी, ये पिता की उम्र होगी। योग कितना हो रहा है? 56। ऐड कर लो, 7 और 1 8x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56। तो 8x बराबर 56 माइनस के 8 बराबर आ जाएगा मेरा 48। तो 8 सिंह 48। तो मैं x बराबर इस तरीके से भी मेरी ये आ गई आपकी 6 वर्ष, ठीक है। यानी कि तृतीया ये पुत्र की, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष, ठीक है जी। तो पुत्र की पूछ रहा हमसे, पुत्र की ये आ गई 6 वर्ष। इस तरीके से भी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल सन 2019 में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है
और 4 वर्ष पहले उनकी उम्र 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 7:6 के अनुपात में थी। तो पति की उम्र पूछ रहा है, बिल्कुल जी। तो पति की उम्र, इसमें कॉमन सेंस ये लगाइए, पति की उम्र जब पूछ रहा है तो पति की इनमें चारों में ये एक होगी। तो यदि हम पति की उम्र 28 वर्ष मानते हैं तो पत्नी की कितनी आ जाएगी 60 में से, क्योंकि इस टाइम उनका योग 60 वर्ष है दोनों की, तो ये आ जाएगी 32। ठीक है। और यदि मैं 32 वर्ष मानता हूं तो पत्नी की आ जाएगी 28 वर्ष, क्योंकि पति की तो दे रखी है। और यदि 42 वर्ष मानता हूं तो 8, 50 और 18 वर्ष आ जाएगी। ठीक है। और इसे मानता हूं तो आपकी 22 वर्ष आ जाएगी पत्नी की उसकी। तो इसमें क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो 4 वर्ष पहले की बात ये हो जाएगा आपका 24 और 28। तो अनुपात कितना आ रहा है, 6 चौक 24 और 6 सत्ते 28। सॉरी 4 6 24 अनुपात 4 सत्ते 8 अनुपात, ये 6:7 का। लेकिन कह रहा है 7:6 का अनुपात आ रहा है 4 साल पहले, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये गलत हो गया। दूसरा इस पे लगाते हैं, 4 वर्ष पहले की बात करते हैं। इस टाइम यदि 32 और 28 मान के, तो ये हो जाएगा हमारा 4 वर्ष पहले 28 और 24। तो इसे 4 सत्ते 28, 4 6 24। तो इस हिसाब से ये मिल गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितनी आसान ट्रिक है, 11। तो ऑप्शन नंबर 2 ये 32 वर्ष आ जाएगी। यदि 4 वर्ष पहले 28 वर्ष थी तो अब हो जाएगी प्रेजेंट में 32 वर्ष। जब तो दोनों की हो रहा है 60 वर्ष। ठीक है। एक तो ट्रिक ये होगी, और दूसरी तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हो, दोनों की उम्रों का योग। ये कह रहा है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। ठीक है, 60 वर्ष है ये। और 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का अनुपात 7:6 का था। तो इसे मैं क्या मानूंगा, यदि पति की उम्र मानूंगा 7 वर्ष। ठीक है। तो 7x और पत्नी की हो जाएगी 6x प्लस 6x। और 4 वर्ष पहले बात कर रहा है, तो इसमें दोनों में से 4 घटा दूंगा, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले की का अनुपात दे रखा है। अब सॉरी जोड़ देंगे, क्योंकि ये अनुपात हमें पहले का दे रखा है। ठीक है। लेकिन उम्र दे रखी है अब की। अब का योग कितना दे रखा उनका 60 वर्ष। तो इस तरीके से कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 7 अच्छे 13 x और 4 4 8 बराबर 60। ठीक है। तो 13x बराबर 60 में से 8 जाएंगे इधर जाके, 60 माइनस 8 बराबर 52 और 13 चौका 52। ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई। मैंने किसकी, पति की और पत्नी की उम्र कितनी मानी, एक मानी थी 7x और दूसरी 6x। तो पति की पूछ रहा है, तो पति की कितनी हुई, ये 7 चौक 28 वर्ष आ गई। ठीक है। ये कितने कब की आई है, 4 वर्ष पहले की आई है, लेकिन हमें अब की बतानी है। तो अब की कितनी हो जाएगी, 4 ऐड कर देंगे 32 वर्ष। ठीक है। दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।